अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 14 दिसंबर सन 2020 और सोमवार है। पीडीएम का जो मुस्लिम लीग नून का जो शो फ्लॉप हुआ लाहौर में, उस पर बात हो रही है, बहस जारी है कि ये क्यों हुआ। उसमें मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो 3-4 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, पहले उसका मैं जिक्र कर दूं जिस पर आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया, बड़ी एक उनकी रिहाई का मुतालबा क्यों किया, बड़ा खुलकर उन्होंने मुतालबा किया। जबकि मरीम नवाज़ साहबा ने कोई जिक्र नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की किसी अचीवमेंट का। उन्होंने जो भी क्रेडिट था मुस्लिम लीग नून का वो नवाज़ शरीफ को दिया, पार्टी को दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का मुतालबा नहीं किया। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, उन्होंने कहा कि जेल का फाटक टूटेगा, शहबाज शरीफ छूटेगा। खुर्शीद शाह का भी नारा उन्होंने लगवाया इसके साथ। नवाज़ शरीफ साहब ने थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन बड़ा एक सवाल इस वक्त है कि क्यों बिलावल ने शहबाज शरीफ का जिक्र किया और उनसे शहबाज शरीफ से जो बिलावल भुट्टो की मुलाकात है, जो हो सकती है अभी, जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दी है, क्या वो करना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है। मरीम नवाज़ मौजूद हैं और वो क्यों शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून की CEC और सेंट्रल वर्किंग कमेटी और दूसरी जो तंजीमों का इजलास हो रहा है, उसमें अब जो कायम मकाम सदर हैं वो तो शाहिद खकान अब्बासी हैं, वो कल के जलसे में भी नहीं आए। लेकिन आज जब वो सदारत कर रहे हैं मीटिंग की, तो मरीम नवाज़ साहबा उनके साथ सदारत कर रही हैं। यानी एक पार्टी है और उसमें मरीम नवाज़ और शाहिद खकान अब्बासी मिल के सदारत कर रहे हैं। गोया शाहिद खकान अब्बासी सदारत नहीं कर रहे, मरीम नवाज़ साहबा सदारत कर रही हैं। ये सब क्या है ये क्या कहने की और होने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जलसा क्यों नाकाम हुआ, आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। जब अलीम खान साहब ने अयाज सादिक साहब का मुकाबला किया ज़िमनी इंतखाब में, तो उनके नीचे जो अयाज सादिक के मोहसिन लतीफ़, जो कुलसूम नवाज़ साहब के नेफ्यू थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अयाज सादिक साहब इलेक्शन वो जीत गए, लेकिन मोहसिन लतीफ़ साहब वो इलेक्शन हार गए थे। और उस वक्त जो बात हुई थी, जिस पर शहबाज साहब और नवाज़ साहब के बीच में इख्तलाफात की भी खबरें आई थीं, वो ये वजह थी कि हमज़ा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब को जितवाने में तो अपना भरपूर किरदार अदा किया था, लेकिन जो मामला था मोहसिन लतीफ़ का, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से मोहसिन लतीफ़ साहब शुएब साहब से शुएब सिद्दीकी साहब हैं, उनसे इलेक्शन हार गए थे लाहौर में ज़िमनी इंतखाब सूबे का। ये बात वाज़े आई थी कि हमज़ा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि इस टिकट को भी ओके नहीं किया था और ये कुलसूम नवाज़ साहबा के नेफ्यू थे, तो इसलिए उनको इलेक्शन हरवा दिया गया था। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी। अब जो कल का जो जलसा है पीडीएम का, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज साहब ने बड़ी हमेशा अपने भाई की बात भी की है। मरीम नवाज़ साहबा ने भी ये तासुर देने की कोशिश की इस जलसे से पहले, बड़ी जफ्फियाँ डाली उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से, हमज़ा शहबाज से, अदालतों में भी मिलने आई। लाहौर के जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, उनको ये मैसेज भेजा कि अब मरीम और हमज़ा और शहबाज एक हैं और इस जलसे की कामयाबी अगर होगी तो वो सिर्फ मरीम का क्रेडिट नहीं होगा, वो हमज़ा का भी होगा और शहबाज का भी होगा। लेकिन जो जलसे थे मरीम नवाज़ साहबा के, उसमें जाके उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि लाहौर की बेटी, मैं आपकी बेटी आपको दावत देने आई हूँ। उसमें उन्होंने ना शहबाज शरीफ का जिक्र किया, ना उन्होंने हमज़ा शहबाज का जिक्र किया। और फिर ये बात भी बड़ी इंट्रीगिंग थी कि जब ये जलसे से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए, तो वहाँ पर सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की, गुफ्तगू भी की, हमज़ा शहबाज ने भी की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा लाहौरियों से कि लाहौर के जलसे को कामयाब बनाएं। उनमें से किसी ने भी मुस्लिम लीग नून की तंजीम को ये नहीं कहा कि आप उस जलसे को कामयाब बनाएं। अब वैसे तो अब एक सवाल ये है, वैसे तो ये समझा जाता है कि जो नून लीग है वो नवाज़ शरीफ साहब का वोट बैंक है और उन्हीं के इशारों पर नाचती है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पार्टी के अंदर उनकी इतनी पजीराई नहीं। ये बात दुरुस्त है,
ये दुरुस्त है बात, लेकिन एक इसमें बड़ा फैक्टर है। 10 साल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के MPs के, मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं, उनके जो काम थे, उनके साथ जो राब्ता था वो हमज़ा शहबाज का था। और आप पसंद करें या ना पसंद करें, हमज़ा शहबाज बहुत अवामी आदमी तो नहीं थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है और जो MPs हैं, उनके साथ जो उनका जो रवाबत थे उस पर उनका असर बहुत ज़्यादा है। और इससे जब ये जलसा हो रहा था तो शहबाज साहब ने और हमज़ा साहब ने मुझे ये उनके करीबी ज़राए ने बताया कि ये दरख्वास्त भी हमज़ा शहबाज ने अपनी ज़मानत की अर्ली इसीलिए दी थी कि वो ये कह रहे थे कि अगर वो बाहर आ गए तो भरपूर अंदाज में जलसे को कामयाब बनाएंगे, ताकि क्योंकि वो ख़ुद भी स्टेज पर मौजूद होंगे और उसका क्रेडिट उन्हें जाएगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर नहीं आते, उनकी ज़मानत नहीं होती और इसमें मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ा लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी के अंदर जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि मरीम नवाज़ ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। ये वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है उसमें वो गेम खेली गई। और जो मरीम नवाज़ साहबा के जो लोग साथ थे, जो ये अपना जो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, पार्टी को जो टेक ओवर करने की कोशिश है उसको अमली शक्ल देने की कोशिश की। बहुत उन्होंने गली गली जाकर जो तकारीर की और लोगों से कहा कि वो आएँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं, जो तंजीमी लोग हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब का इस वक्त जो बयानिया है, जो वो इस वक्त इदारों को गाली निकाल रहे हैं। मैं लाहौर में था, मैंने लोगों से बात की, जब हम ये सवाल करते थे कि जनाब ये बताइए कि जो इस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की फ़ौज से टकराने की पॉलिसी है उससे कुछ हासिल होगा, तो वो 100% लोग ये कहते थे कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और लोगों का ये ख्याल था कि अगर ये प्रॉब्लम एक पाकिस्तान में है भी सही, तो उसके हल के लिए जो मरीम नवाज़ साहबा और जिस अंदाज़ में मरीम नवाज़ चीज़ों को लेके चल रही हैं, वो मामलात ठीक नहीं होंगे। और बहुत बड़ी अक्सरियत ये कह रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनके ये ख़यालात थे, लेकिन जो उनको हवा दी है, उनको इस मामले पर जो ज़्यादा मजबूर किया है, वो मरीम नवाज़ ने मजबूर किया। और ये मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, मुस्लिम लीग नून की तंजीम ये बात ये करती थी कि जो मरीम नवाज़ साहबा हैं उनको अभी तजुर्बे की ज़रूरत है, उनको भी सीखने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ सीखें, और वो जो इस वक्त उन लोगों को साथ लेके चल रही हैं जो पाकिस्तान के इदारों को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये इस वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये दुश्मन की ज़रूरत है और उससे इज्तनाब करना चाहिए। इससे मुस्लिम लीग नून को कुछ हासिल नहीं होगा। ये वो सोच है मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की, उनके MPs की, उनके वोटर्स की, जिसकी वजह से लाहौर में लोग जलसे में नहीं आए। और वही काम हुआ जो मोहसिन लतीफ़ साहब को हराने में हुआ था कि शहबाज साहब ने और हमज़ा शहबाज ने, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनके जो MPs हैं, जो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है, उससे ये कहा कि आप इस जलसे में बहुत ज़्यादा अंदाज में शिरकत नहीं करेंगे। 9-10 हज़ार लोग लाहौर के आए, को 15-20 हज़ार लोग बाहर से आए जो जमीयत उलमा फजलुर रहमान लेके आई, और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ये जलसा जो है 20-25 हज़ार लोगों का हुआ। अब बिलावल भुट्टो क्यों शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त ये जो PDM है, इससे अलहदगी मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह होगी। तासुर जाएगा कि कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया एस्टेब्लिशमेंट से, इसलिए रहें तो साथ इनके, स्टेज पर इनके साथ बात करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं उसमें शहबाज शरीफ को सपोर्ट करें, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। यही वजह है कि कल बिलावल भुट्टो ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की और उनसे जेल में वो मिलने की भी दरख्वास्त दी, और उनकी मुलाकात भी जो है वो बता रहे हैं कि हो जाएगी। उसमें वो यही बताना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि उनकी रिहाई और उनका मुतालबा और उनका नाम वो PDM में ज़िंदा रखेंगे। तो आप पार्टी के अंदर अपनी जो स्ट्रगल है वो कोशिश जारी रखें, कन्विंस करने के लिए अपने भाई को और मरियम को ये का जो बयानिया है उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमें फ़ायदा नहीं देगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि अब आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है,
इस पर मैं पूरी आपको एक वीलॉग करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन क्या है, कितने सेनेटर्स रिटायर होंगे, कितने बचेंगे, क्योंकि इसमें कोई जो अपोजिशन के जो इस वक्त जो रिटायर होने वाले हैं वो 52 सेनेटर्स हैं जो अपोजिशन के जो रिटायर होंगे, उसमें JUIF के भी हैं, सबके हैं, और इत्तेहादी पार्टियों के सिर्फ 18 रिटायर होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बारगेनिंग है उनके पास, वो सेनेट में अपने लिए सीट चाहते हैं, अपने आप को सेनेट का चेयरमैन बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल खुलेआम, यानी खुलेआम तो खैर नहीं, जो लोग बिहाइंड द सीन जो बात कर रहे हैं उनके साथ वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे सेनेट का चेयरमैन बनाए। और जो बिलावल भुट्टो ने कल जो तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि अब किसी से आप पैगाम भेजना बंद करें, किसी से कोई बात नहीं होगी, तो वो ये अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो आप नून लीग के उन लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ हैं, उनसे मत बात करें, हमसे बात करें। और उन्होंने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, इसीलिए एक टिल्ट दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी कि आप शहबाज शरीफ से बात करें, उनसे बात बन सकती है, मरीम को आप माइनस करें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो मामला ख़राब होंगे। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश पूरी ये है कि सेनेट का चेयरमैनशिप उन्हें मिल जाए, तो वो इस सारे मामले को फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर ताउन भी देने के लिए तैयार हैं और आगे भी मामलात को ले जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस वक्त जो गेम है वो ये है कि ये जो जलसा कल जो PDM का फ्लॉप शो हुआ उसमें अवाम ने भी बयानिया रिजेक्ट किया और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने भी अपनी तंजीमों से ये कहा कि आप इसमें ना जाएं क्योंकि ये फ़ौज से मुकम्मल हम टकराव में चले जाएंगे और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स इस मुल्क में नहीं होगी। और कौम जो है इस वक्त अवाम जो है और ख़ास तौर पर पंजाब में वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शहदा के खून पर अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो उसका नुकसान होगा। और बिलावल भुट्टो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, शहबाज शरीफ का नाम लेके भी उन्होंने कहा कि ये जो सोच है हम इसके साथ हैं और आप इसको बढ़ावे में मदद करें। महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल ने जो गुफ्तगू की है वो उसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है कि पंजाब के अंदर टूट फूट हो, पाकिस्तान के अंदर टूट फूट हो, बलोची को पंजाबी से लड़ाया जाए, पंजाबी को बलोची से लड़ाया जाए, पख्तूनों से लड़ाया जाए। ये वजह थी कि उन्होंने समझ बूझ के वो बातें वहाँ पर जहर आलूद गुफ्तगू की और मरीम नवाज़ साहबा ने उनको करने की ये गुफ्तगू इजाज़त दी वहाँ पर कि जिससे आपस में नफ़रत पैदा हो। और आज देखें पूरे लाहौर से ये बात आ रही है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी महमूद खान अचकज़ई को। इसलिए यही वो ये इस सोच को परवान चढ़ाने के लिए, ये पैदा करने के लिए डिवाइड पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में ये सारी बात की गई है। तो दोस्तों आपको इससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई या अख्तर मैंगल की बात इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। ये दुश्मन का एजेंडा है, ये भारत का एजेंडा है। सारा बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है, सारा पंजाब बलूचिस्तान के साथ है। इस हवाले से कहीं पे भी हमें कोई रखना नज़र नहीं आता। साथियों इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी और मैं पूरा सेनेट की कंपोजिशन आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह, जिसमें कि ये जो इलेक्शन है इसमें क्या सामने आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।